ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करा था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक काम करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उस चैप्टर की वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी वर्किंग भी साथ साथ में हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो आगे, ठीक है। तो हम वो वर्किंग कर लेते हैं आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक्स कॉपीज निकाल लें ताकि हम वर्किंग स्टार्ट कर लें। ओके, सो जल्दी करें। ओके, तो आपने अपनी कॉपीज निकाल ली है सबने? ओके, तो आपने अगर कॉपीज निकाल ली हैं तो फिर हम अपने वर्किंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, और हम इस चैप्टर की क्या कर रहे हैं आज? वर्किंग। और ये वर्किंग आपकी क्लास पर कॉपी में होगी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो वर्किंग में जो हम फर्स्ट जो काम हम आज करेंगे वो क्या है? क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आज। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, डिफाइन सेल, ठीक है बच्चों। क्या है हमारे पास? डिफाइन सेल। इसके आंसर की तरफ हम आ जाते हैं। सो आपको पता है सेल क्या है?
सेल का आंसर हमारे पास क्या होगा? डिफाइंड सेल का सेल इज द structural and functional unit of life या structural and functional unit of all living things. हम लिविंग थिंग्स कहें या लाइफ कहें, बात एक ही है, ठीक है. It is the smallest and fully alive part of a living organisms. So ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन सेल. Cell is the structural and functional unit of all living things. It is the smallest and fully alive part of the लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेल क्या है? सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जो भी स्ट्रक्चर हमारा है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, वो सब किस पे डिपेंड है? किससे बना है? सेल से बना है. और जितने भी फंक्शन लिविंग थिंग्स के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, वो कौन परफॉर्म करवा रहा है? सेल. तो सेल हर चीज के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. और इसके अलावा क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फुली अलाइव पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो ये हमारे पास क्या है? सेल की डेफिनेशन. ये आप अपने पास लिख लें. इसमें हमने हमारे पास जो मेन डेफिनेशन में वर्ड्स है वो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग. ठीक है. आप जल्दी से ये क्वेश्चन कर लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं. ओके. तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? सो माइक्रोस्कोप क्या है? Microscope is an instrument which help us to see microorganisms which cannot be seen through naked eye। ठीक है बच्चों, सो माइक्रोस्कोप क्या है? What is a microscope? Microscope is an instrument which help us to see microorganisms। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकें। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इतने माइक्रो होते हैं वो, तो उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने पास लिख लें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये आपने लिख लिया है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम नेम सम मेजर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें माइक्रोस्कोप के मेजर पार्ट्स के
नाम लिखने, ठीक है। तो आप में से किसी को माइक्रोस्कोप के मेजर पार्ट्स के नाम पता है? अगर पता है तो मुझे बताएं। नंबर वन हमारे पास क्या है? द आई पीस। ठीक है। नंबर 2 क्या है हमारे पास? द कॉर्ड्स फोकस। नंबर 3 क्या है हमारे पास? डिफाइन फोकस। नंबर 4 क्या है हमारे पास? द ऑब्जेक्टिव लेंस। नंबर 5 क्या है हमारे पास? द स्लाइड। नंबर 6 क्या है हमारे पास? द स्टेज। द इल्यूमिनेटर। आ कवर स्लिप। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या है? 8 पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। दी आई पीस, फर्स्ट वन कौन सा है हमारे पास? दी आई पीस। आई पीस हमारे पास माइक्रोस्कोप में कौन सा पार्ट होता है? ये टॉप मोस्ट लेंस होती है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम स्लाइड्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, इसकी फोकस जो होती है वो डिफरेंट होती है। 10x भी होती है, 15x भी होती है, 30 भी होती है, 100 भी होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम वो ऊपर इसके ऊपर ऑलरेडी मार्क हुआ होता है, ठीक है। तो हम उससे ऑब्जर्व करते हैं इन्हें। फिर है हमारे पास द कोर्स फोकस, ठीक है। द कोर्स फोकस का काम क्या होता है? कोर्स फोकस का काम ये होता है कि इससे हम क्या करते हैं? इससे हम लेंस की जो फोकस होती है ना, उसे हम चेंज करते हैं, ताकि हम कितना उसे जूम करें, कितने जूम आउट करें, ताकि हम स्लाइड को, जो भी हमारे पास स्पेसिमेन मौजूद होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, उसे हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है डिफाइन फोकस। फाइन फोकस क्या करते हैं? ये भी, ये जो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी फोकस होती है, उसको और ज्यादा क्लियर करता है, ठीक है। एक तो जूम कर रहा था और दूसरा क्या है? उसे क्लियर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दी स्लाइड। स्लाइड आपको पता है क्या होती है? स्लाइड माइक्रोस्कोप में हम रखते हैं, उसके ऊपर हमारा मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। स्टेज, स्टेज वो पार्ट है हमारे पास जो कि क्या करते हैं? स्लाइड को होल्ड करके रखता है, ठीक है। वहां पर स्लाइड मौजूद होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है द इल्यूमिनेटर, ठीक है। सो इल्यूमिनेटर हमारे पास क्या होता है? इल्यूमिनेटर जो है हमारे पास इल्यूमिनेट का काम करता है स्पेसिमेन को, ठीक है। हम इल्यूमिनेट किस तरह होगा? कोई अगर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास मिरर मौजूद होगा नीचे, स्टेज के नीचे, ठीक है, और हम सनलाइट के थ्रू से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास लाइट मौजूद होगी, ठीक है। तो ये इल्यूमिनेशन का काम करती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है? कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होती है? एक ग्लास, ग्लास का पीस होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसको हम, जो भी हमारी स्लाइड होती है उसके ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। जो भी स्पेसिमेन मौजूद होता है उसके ऊपर हम रखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो कवर स्लिप कहलाती है। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स थे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Enlist the organelles of the animal cell.
हमें क्या करना है, एनिमल सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनील्स मौजूद है हमें उनके नाम लिखने, हमें उसे एक लिस्ट की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं आपको याद है? कोई मुझे बताएगा? नंबर 1 हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारे पास क्या आता है? वैक्यूल। फिर हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमारे पास क्या आता है एंड में? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल कितने? 6। इन 6 के अलावा भी एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने पास नोट कर लें, हमारे पास कौन कौन से वो मौजूद है एनिमल सेल में ऑर्गेनील्स। सेल मेम्ब्रेन्स सबसे टॉप जो होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सेंटर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया है अपने पास। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? आज हमने ये 4 क्वेश्चन करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।